हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवलाल कुमार बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस का इस अध्ययन में क्या प्रयोग है, उपयोग है, ये कैसे काम में लिया जाता है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, यदि एक ही सेंटेंस में विभिन्न प्रकार के प्रोनाउंस आ जाते हो और उस सेंटेंस में कोई बुरी बात न बताई गई हो, बुरा संकेत न दिया गया हो, नकारात्मक थिंकिंग ना हो, तो उसको हम 231 के नियमानुसार सेट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं। कैसे? यदि किसी एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में, यदि किसी एक ही सेंटेंस में विभिन्न प्रोनाउन तरह-तरह के प्रोनाउन आ गए हो, तो ये सभी प्रोनाउंस जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों में से ही होंगे, उसे हम विभिन्न प्रोनाउंस कह रहे हैं। जैसे इनमें से चाहे 2 प्रोनाउंस आ गए हो, तो भी उसी में तीनों की तीनों ही आ गए हो, तो भी विभिन्न में ही गिनती आएगी। तो उन सभी को लेकर चलेंगे, तभी हमारा फ़ॉर्मूला सेट होगा। सभी का होना, सभी के लिए जगह होना बहुत ज़रूरी है। चाहे बाद में 2 ही आएँ, एक सेंटेंस में 2 प्रोनाउंस ही आए, तो भी जो रूल्स है, वो रूल्स तो वही रहेगा। यदि किसी एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउंस आते हों और उसमें, यानी उस वाक्य में, उस सेंटेंस में कोई बुरी बात कोई बुरी बात न कही हो, तो उसे तो उसे 231 यानी 2-3-1 के नियमानुसार अरेंज करते हैं, अरेंज सेट करते हैं, अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। यहाँ 231 का क्या मतलब है? जैसे सबसे पहले फिर कह देते हैं, यदि किसी एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउंस आते हों और उसमें कोई बुरी बात ना कही गई हो, बुरा संकेत ना हो, बुरी सोच ना हो, नेगेटिव थिंकिंग ना हो, तो उसे 231 के नियमानुसार व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं, जमाते हैं उसे। और अगर बुरी बात कही गई हो उस वाक्य में, तो इसको उल्टा कर दिया जाता है। 2-1-3 यानी 1-3-2 कर दिया जाता है। जैसे 1-3-2 इस नियम के अनुसार वाक्य में उस प्रोनाउंस को जमाया जाता है। अगर उस वाक्य में कोई बुरी बात या बुरा संकेत हो तब। अभी ये चल रहा है फर्स्ट रूल। तो ये 231 क्या है? टू का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन इसमें यू आता है। यहाँ लिख रहे हैं। थर्ड का मतलब, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ही, सी, इट या दे, ये आते हैं। एक एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी, ये आते हैं। 2-3-1
यानी 2, 3, 1 का मतलब हुआ इस क्रम में हम जमाएँगे उस प्रोनाउंस को जो नॉमिनेटिव प्रोनाउन्स होते हैं, ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन जो प्रॉपर नाउन की जगह काम आते हैं, उसे नॉमिनेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस ये हैं, इनको इस क्रम में जमाएँगे। यू, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इसके आधार पर हम सेंटेंस में प्रोनाउंस को जमाएँगे। जैसे जैसे यू, कॉमा, ही, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया और फर्स्ट पर्सन एंड आई हैव डन आवर वर्क ऑन टाइम। तुम, वह और मैं, यानी हम सभी 3 हो गए हैं। नॉमिनेटिव प्रोनाउंस 3 हो गए हैं, तो 3 का मतलब बहुवचन हो रहा है यहाँ पे। तीनों मिलकर यू, ही एंड आई इस सेंटेंस में अगर तीनों ये प्रोनाउंस आ गए हैं, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लगेगी। वैसे आई और वी के लिए प्लूरल की लगे, आई और वी और कोई बहुवचन करता हो तो भी यू एंड दे बहुवचनकर्ताओं के साथ है भी लगता है। अगर उस नियम को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, प्रोनाउंस 3 हो गए हैं, नॉमिनेटिव प्रोनाउन 3 हो गए, तो यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब लग गया, हैव डन, आवर, ये कह रहा है कि हमारा, ये मैं अकेले के लिए तो मैं आता, लेकिन ये सबके लिए कह रहा है इसलिए आवर। तो तुम, वह और मैं, यानी हम, आई हैव डन आवर वर्क ऑन टाइम, हम हमारा काम समय पर कर चुके हैं। नेक्स्ट ये हो गया 2-3, ये 2, 3 और 1, इनको हमने नंबर्स दे दिए, तो ये इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, मान लो यू एंड ही हैव गॉन टू बॉम्बे। तुम और वह बॉम्बे जा चुके हो, तो यहाँ पे यू 2 एंड ही 3, ये नियम का इसी नियम को फॉलो कर रहे हैं। आई नहीं है तो एक नहीं आया। यू एंड वी हैव फिनिश्ड आवर लेसन। तुम और हम हैव फिनिश्ड आवर लेसन, हमारा लेसन पाठ पूरा कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो यहाँ पे यू सेकंड यानी 2, वी फर्स्ट। मान लो यहाँ पे 2 और 1 ही आया है, जैसे तो 21, ये 21 हो गए हैं। इसका मतलब बीच की संख्या मिस हो रही है, नहीं आया तो हम कैसे लगाएं? बीच की संख्या मिस हो रही है, तो थर्ड पर्सन वाला कोई है ही नहीं, तो इसको हम नंबर नहीं देंगे। यहाँ पे यू और वी ही हैं, यहाँ थर्ड पर्सन मौजूद नहीं है।
अगर थर्ड पर्सन मौजूद होता यहाँ पे वी की जगह, तो यहाँ 2 तो होता ही, लेकिन यहाँ 3 हो जाता, यहाँ भी 3 हो जाता, यहाँ भी 3 हो जाता, 23 हो जाते। चलते नेक्स्ट। इसका उल्टा नियम, जब किसी में कोई बुरी बात कही गई हो, तो जस्ट ये उल्टा हो जाता है। 2 3 1 का 1 3 2 हो जाता है। दूसरा नियम क्या है? यूज़ ऑफ प्रोनाउंस में, यदि एक ही वाक्य में यदि एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउंस आते हों और उसमें किसी बुरी बात का संकेत हो, यदि एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउंस आते हों और उसमें किसी बुरी बात का संकेत हो, तो तो उस प्रोनाउंस को तो तो इसको इस तो इस तो इसमें प्रोनाउंस प्रोनाउंस तो इसमें प्रोनाउंस को 231 1 2 1 3 2 ये उल्टा हो गया। 2 3 1 का उल्टा है। 2 3 1 का उल्टा है। 1 3 2 2 3 1 मतलब 2 3 1 के नियमानुसार सेट किया जाता है, अरेंज किया जाता है। किया जाता है। यदि एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउंस आते हो और उसमें किसी बुरी बात का संकेत हो, चेंज कितना आ गया? उसमें अगर किसी बुरी बात का संकेत हो, तो इसमें प्रोनाउंस को 132 के नियम अनुसार अरेंज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन। इस आधार पे हम सेट करेंगे। जैसे आई, ही एंड यू कैन नेवर लिव टुगेदर। मैं, वह और आप कैन नेवर लिव टुगेदर, कभी साथ में नहीं रह सकते हैं। ये हो गया वही नियम। आई 1 फर्स्ट पर्सन, ही 3 थर्ड पर्सन, यू हो गया 2 यानी सेकंड पर्सन। तो 1 3 2 ये 1 3 2 इसके आधार पे। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे ही एंड, यहाँ कैपिटल लगा देते हैं, ही एंड यू, ही एंड यू हैव ब्रोकन माई पेन। उसने और तुमने मेरा पेन तोड़ा है।
वे और तुम मेरा पेन तोड़ चुके हो। तो इसमें थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन 32 यानी ये 32 फर्स्ट पर्सन है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। इस तरह का ये जमाया जाता है। इस तरह से इनको अरेंज किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद। कोई कमी हो तो कमेंट में लिखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।